बार बार वर मांगो सदैव शीलन पद सरोजन पायनी वर के सदा सत्संग का नार प्रियान जिमी लो वै प्रिय जिमिदाम जिमि रघुनाथ निरंतर ही प्रियलालो राम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकीनायकम रामचंद्रम भजे अतुलित बलधामम एव श्रीलावदेहम धनुज बन कथानं ज्ञान नामग्रगण्यं सकल गुरु निदानं वानरामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं कल के विषय में भरत जी महाराज की विदा हो रही है और लक्ष्मण जी को प्रणाम करा। नहीं, लख नाई भेंटी, भेंटी माने प्रणाम के अर्थ में ही है, लेकिन लक्ष्मण जी चूंकि छोटे हैं इसलिए लख नाई भेंटी उनसे मिले। अपने से छोटे को यदि कभी भी मान देना हो तो उससे मिलाप करे, मिले, और छोटे को बड़े को मान देना हो तो प्रणाम करे। प्रणाम की क्रिया में हाथ जोड़ना, चरण स्पर्श, ढोक दंडोत और चरण रज सिर पे चढ़ाना। हरि बोल। इस तरह की क्रिया जो है तो लख नहीं बेटी, और फिर क्या करा, प्रणाम करी। अब प्रणाम और कर दिया तो महाराज मिले और प्रणाम करा, ये दोनों क्रिया क्यों हो रही है? मिले तो इसलिए कि भाई ये छोटे, और प्रणाम क्या करा कि देखो लक्ष्मण जी महाराज आप राम जी की सेवा में रहते हो, तो जितने मेरे लिए राम जी पूज्य हैं उतने राम जी के भक्त भी उतने ही पूज्य हैं। इसलिए लख नहीं में प्रणाम करी और सिर धरि सिय पद धूल, सीता जी के चरणों की रज को अपने माथे पर चढ़ाया। जब भरत जी मिलने आए थे चित्रकूट में तब भी सीता जी को प्रणाम किया था, लेकिन शायद आज कंफर्म करें इस बात को कि जब मिलने आए तब भरत जी ने सीता जी को प्रणाम किया है। और सब विधि सानुकूल लख सीता बेन सोच और अपडर बीता, ऐसा वर्णन आया है।
लेकिन बरबस दी उठाए सिर धर सिय पद पदम परागा। मतलब सीता जी के चरणों की रज को अपने सिर पे रखा है। क्या रहा भाई, सानुज भरति उमगे अनुरागा धरे सिर सिय पद पदम परागा। माने यदि हम इन दोनों परिस्थितियों की कल्पना करें या इन दोनों परिस्थितियों का परस्पर मिलान करें तो क्या नतीजा निकल के आ रहा है। चले सिर धरे सिय पद धूल, चले सप्रेम शीस सुने सकल सुमंगल मूल। सिर धरे सिय पद पदुम परागा। सीता जी के चरणों रूपी कमल के पराग को अपने सिर पे धारण किया जब मिलने आए तब, और विदा हो रहे हैं तब सिर धरे सिय पद धूल। पराग जब तक कमल में तब कमल का अंश है, और पराग जब कमल से झड़के नीचे आ जाए तब धूल में वासा होने से वही पराग धूल के स्वरूप में पूजनीय हो जाता है। इन दोनों की कल्पना में, इन दोनों की विचारशीलता में पहले सीता जी के जो चरण कमल थे उनका पराग था उसको धारण किया, और दोबारा जब वो पराग झड़के नीचे आ जाता है कमल से तो सिर धर सिय पद पदुम परागा। नहीं, सिर धरे सिय पद धूल, सीता जी के चरणों की धूल को भगवान जी ने धारण किया है। और आगे चलते हैं। सानुज राम जनक को सिर नवाया। जब वहां विदा हुए थे जनकपुर से, लगे जनक मुनि नहीं, जब चित्रकूट में मिलने आए हैं तब लगे जनक मुनि जन पद बंदन, और ऋषि न प्रणाम कीन रघुनंदन। जो राम जी के आश्रम पे जो ऋषि लोग थे उनको जनक जी ने प्रणाम किया। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, राम जी के आश्रम पे जो मुनि लोग थे उनको जो है जनक जी ने प्रणाम किया। और ऋषि न प्रणाम की न रघुनंदन, राम जी ने जो है ऋषियों को प्रणाम किया। प्रत्यक्ष रूप से
एक लौकिक जगत की कल्पना में ज्यादातर लोग जो है ससुर को मान सम्मान देते हैं, लेकिन प्रणाम करने की जो अवस्था आम लोगों के साथ में होती है वो जमाता की ससुर के संग में नहीं होती है। ऐसी लौकिक मर्यादा है और राम जी ने शायद इस मर्यादा का निर्वाह करा हो। तब गोस्वामी जी ने लिखा कि ऋषि ने प्रणाम कीन रघुनंदन, ऋषियों को प्रणाम किया। जनक जी के संग में क्या किया ये स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन मेरी भावना कहती है कि राजा जनक राजर्षि थे, इसलिए ऋषि ने प्रणाम कीन रघुनंदन हुआ। और सानुज राम नपई सिर नाई, वहां प्रणाम करा था, यहाँ सिर नवाया है। कीन बहुत विधि विनय बड़ाई, कीन बहुत विधि विनय बड़ाई, बहुत तरह से विनय करी। महाराज आपने बड़ी तकलीफ पाई, इतने दिन आए, आपने बहुत सहयोग करा इस सारी समस्या को सुलझाने में। हकीकत में तो सारी समस्या सुलझाने में राजा जनक ने तो मोर्चे में से अपना हाथी हटा लिया कि साधन सिद्धि राम पर नेहू और मोई लख परत भरत मत एहू, और सपने भरत न पेरी आई मनुष्य राम मन सही राम रजाई, करिए संदेह न सोचो बस कहो भूख बिल खाई। राम जी भरत जी जो है राम जी की आज्ञा को नहीं टालेंगे, राम जी जो कहेंगे वो करेंगे, और ऐसा कह के जो है स्नेह के वशीभूत होके बड़ा मन में दुख मानते हुए राजा जनक जो है वो सुन मैया सुनैना के सामने अपना मत रख रहे हैं। और इसके उपरांत में जो है जनक जी महाराज ने सभा में फिर जाके अपनी उपस्थिति दर्ज की है, लेकिन कभी भी अपना कोई वक्तव्य या अपनी कोई सलाह कोई भी चीज ऐसी बीच में नहीं दी। क्यों? कि राम जी की जो आज्ञा होगी काम तो वही होना है, तो हम बीच में बड़ी बुआ काहे को बन जाए कि हमने कही इसलिए हुआ। आज तो समाज में बड़ी बुआ बनने वाले बहुत है, करे चाहे कोई भी, बोले हमने कही थी इसलिए हुआ। ऐसा जो है आम हो गया, हमारी वजह से ये काम हुआ है। तो इसलिए देव दया बस कि आपने बड़ा दुख पाया और अपने परिवार समाज के साथ में वन में आए, इतने दिन रहे। अब महाराज आपसे विनय के पूर्व धारी देइए शीशा, महाराज आप हमें आशीर्वाद दीजिए और आप जनकपुर के लिए प्रस्थान कीजिए। और कीन धीरे धीरे गवन महिषा, तब राम जी की इन बातों को सुन के अपने हृदय में धैर्य को धारण करके और क्या हुआ, गवन महिषा जनकपुर के लिए राजा जनक ने प्रस्थान करना शुरू कर दिया है। पुण्यमय देव साधु सन्माने विदा किए हरि हर समझाने, विदा किए हरि हर
फिर साधु लोगों को सबको जो है सम्मान किया गया और उन सबको विदा दी गई जो जनक जी के संग आए थे या अयोध्यावासियों के संग में आए थे। क्या? हरिहर सम, भगवान विष्णु और महादेव जी के समान उनको मान दे के और उनको विदा किया। अब महाराज ये तो जो है पुरुष समाज के लिए राम जी का फर्ज हो गया। अब माता समाजों के लिए क्या हुआ? सासु समीप पास गए और वापस कैसे आए? बंद प्रिय आए सिपाही, जो आशीर्वाद उन्हें अच्छा लगता था। आशीर्वाद क्या अच्छा लगता था कि भरत जी महाराज अच्छी तरह से राज शासन को चला पाए, ऐसे फिर बंद प्रिय आए सिपाही की आज्ञा लेके और लौट आए और भरत जी सब तरह से कुशलता पूर्वक राज्य का संचालन करें, ऐसी भावना को लेकर कौशिक वामदेव जयवाली कुर्जन प्रजन सचिव सुचाली। अब महाराज राम जी महाराज तो जो है नीति पीढ़ी परमारथ स्वारथ को न राम सम जान जथारथ। ऐसी परिस्थिति में कोई दूसरा राम जी के समान जानता नहीं है। तो जितने भी लोग वहाँ पुरजन परजन जाति जन जाचक मंत्री मीत मिले तथा विधि समय प्रभु परम कृपाल विनीत। ऐसी जो स्थिति में राम जी मिलते थे लोगों से, उसी स्थिति में सब लोगों को सम्मान करके और सबके पास में गए और सब जता जोग कहीं करी विनय प्रणाम, जता जोग करी विनय विदा किए सब सानुज रामा, विदा किए सब सानुज रामा। राम जी महाराज ने जो है लक्ष्मण जी के साथ में सबको विदा किया। जो जिसके योग्य था, बड़ों को जो है चरण स्पर्श, छोटों को आशीर्वाद। ऐसी नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे, मध्य बड़े रे सब सन्मानी, कपाली दिपेरे सब सन्मानी, कपाली दिपेरे। सबको छोटे बड़े सबको विदा किया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, भरत जी की माता के चरणों में प्रेम किया। कौन सी माता? जो उसने भरत जी को जन्म दिया, जिसको मां माना, वो नहीं, जिसने जन्म दिया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सकुच सोच सब में। और उनकी चरणों में वंदना करके क्या कही कि माता, आप अपने मन में कोई संकोच मत करना कि ये सबरा काम आपके करने से हुआ है। ये आपके करने से नहीं हुआ है, ये सबरा काम मेरी इच्छा थी, मैं चाहता था, इसलिए मैंने किया है। इसलिए आप जरा भी चित्त में अपने में संकोच मत करना। और विदा की ने सज पाल की, सकल सोच सब में। सब समय मेरी भेंट पहले गलत लाइन एक आगे की पड़ गई।
तो सब मिलके और फिर जो है ये कह के कि ये मेरी इच्छा से हुआ है, सबको विदा कर दिया। परिजन मातु सीता प्रिय प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। अपने पति को पुनीत पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी सब लोगों को जो है मिली और विदा किया और फिर वापस आ गई। कर प्रणाम बैठी सब सासुओं को मिली, प्रणाम किया, उनसे मिली। ओ प्रीत कहत कभी न उलासु। इनकी माताओं की जो है सीता जी के प्रति जो प्रीति है, उस प्रीति का वर्णन करने का उत्साह गोस्वामी जी महाराज कह रहे, प्रीति कहत कभी ही न उलासु, जरा भी उल्लास नहीं है। क्यों कि जब कहते हैं ना कि मन मर जाए तब क्या करें। अब ये सारी लीला में राम जी महाराज वन में जा रहे हैं, भरत जी महाराज, राज सिंह, सब लोग उदास हैं। ऐसी उदासी के वातावरण में ऐसी प्रीतियों का वर्णन कौन करे। ये तो सब आदमी की खुद की अपनी जिब्या जो है थक जाती है, अपना ही दिमाग। क्या करें भैया, घर में ऐसी दुर्घटना हो गई, इस दुर्घटना की वजह से हमारे मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं पाता है, वो वाली स्थिति हो गई। सुने सीख आवी मत आशीष पाई और रही सिय दो प्रीति समाई। सासुओं ने आशीर्वाद दिया। अब आशीर्वाद देके जो आशीर्वाद चाहिए था वो आशीर्वाद क्या था? आशीर्वाद वही था जो गंगा जी से सीता मैया ने आते वक्त मांगा था। पति देवर संग कुशल बहोवी आई करो जेई पूजा तोरी। पति और देवर के साथ में आके तुम्हारी पूजा करूं, ये आशीर्वाद। तो जो सीता जी की ये इच्छा थी वही आशीर्वाद मांगा कि आप पति और देवता के संग मैं वापस अयोध्या के लिए हूँ। और रघुपति भटपाल की मंगाई कर प्रबोध सब मात चढ़ाई। राम जी महाराज ने माताओं को पालकी में बिठा दिया। आए तो जैसे भी होंगे, लेकिन जाते वक्त जो है माताओं को कोई संकोच नहीं हो, क्योंकि सब लोग एक ऐसी परिस्थिति में वापस जा रहे हैं कि किसी के संग में किसी के भी शरीर इस काबिल नहीं है कि वो रास्ते के चलते हुए श्रम को सहने के लिए काबिल हो। इसलिए पालकी में माताओं को बिठाया। जब आ रहे थे तब भरत जी ने बिठाया था। कयो बनावन पालकी सजन सुखासन ज्ञान। माताओं के लिए जो है बढ़िया पालकी बनवाई जाए, भरत जी ने कही थी, और सबको राम जी ने यहाँ पालकी में बिठाया। बार बार मिली दो भाई समसनेया जननी पहुंचाई। साज बाज गजबान नाना भरत भूप दल की बयाना।
हे गुरु गुरु तिय पद वंदितवो, गुरु गुरु तिय पद वंदितवो, सीता लखन समेत, फिरे अरथ विस्मय सहित, आए मनन सब मन मरे से सब सारे वाहन वाहन को हाँकने वाले रथ हाथी घोड़े, उस जमाने में पेट्रोल की गाड़ियां तो थी नहीं, जो पेट्रोल में तो चाहे कुछ भी हो, आग लगेगी तो धू धू करके पावर जनरेट होती है, तो वो तो थी नहीं, बेचारे हाथी घोड़े सब मन मार के चले जा रहे हैं, और इन सबको बंद को विदा करके और फिर हर्ष विस्मय से अपनी पर्णकुटी में भगवान राम वापस पधारे हैं। आगे का चरित्र कल लेंगे।
शिवलाल धरण की जय, राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राम।